नमस्कार। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शाम में होलिका दहन मनाई जाएगी। कल रंगों की होली खेली जाएगी। तो इसी अवसर पर आज के इस सत्संग में हम होली कथा को आज सुनेंगे और उसके द्वारा जो भक्ति की महिमा का गुणगान गाया हुआ है वो हम समझेंगे। और होली की कथा के पीछे जो सच्चा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है और जो संदेश दिया गया है हम वो समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारे हर एक सत्संग में होता है, हम आज जिस भी बात की चर्चा करेंगे वो सारी शिक्षाएं आई, उसके स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी, जिनकी शिक्षाओं का हिंदी में अनुवाद किया था स्वामी उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने। तो आज इन्हीं गुरुजनों की शिक्षाओं को मैं आप तक एक सरल तरीके से पहुंचाने का नन्हा सा प्रयास कर रही हूँ। तो आज होलिका है, शाम में होलिका दहन होगा। लकड़ियां इकट्ठी की जाएंगी, सारे घर से गंदगियां और सब कुछ इकट्ठी की जाएंगी और इसमें डाली जाएंगी। तो ये होली का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज में रंगों की होली खेली जाती है। तो ये और होली में लोग पकवान बनाते हैं और तरह तरीके से अपना होली का मनाते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जो उसके साथ और समझने की है वो ये कि हमारे ये जो हिंदू धर्म है ना, उसमें जितने भी ये उत्सव आते हैं उनके पीछे एक गहन संदेश छुपा होता है, एक प्रोफाउंड मीनिंग होता है। उस गहन अर्थ को समझने की आवश्यकता है। तब हम जो भी उत्सव मनाते हैं, आज होली उत्सव मना रहे हैं, तो उसकी जो खुशी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और वो ये जो फिर उत्सव है ना, वो सिर्फ एक बस ऊपरी बाहरी वाला उत्सव नहीं रह जाएगा, वो आपके अंदर का रूपांतरण लेके आएगा। और इसको समझने के लिए आज के इस सत्संग दो भाग में विभाजित है। सबसे पहले हम होली की कथा को सुनेंगे और उसके बाद उसके पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है तथा उससे जो संदेश मिलता है हम वो समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं होली की कथा पर। और होली की कथा का जो सबसे पॉपुलर कथा है वो है भक्त प्रहलाद की कथा। वो इसी के दिन, आज के ही दिन, भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचाया था। और आज होलिका दहन है। तो होलिका ने कैसे भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु ने कैसे उसे बचाया, तो यही पूरी कथा आज चलिए अब हम सुनते हैं। तो अति प्राचीन काल में एक दूसरे ही युग में एक बहुत भयानक राक्षस हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। उसके बड़े सींग, बड़े बड़े बाल, भाले की तरह उसके बाल थे, बहुत खूंखार था वो। और तो और उसने ये घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, वो ही ईश्वर है और सब उसी की पूजा करेंगे। संयोग लेकिन कुछ ऐसा बना कि उसका खुद का पुत्र ही ईश्वर का भक्त निकला। और वो इसलिए क्योंकि जब उसकी रानी गर्भवती थी तो वो कुछ समय के लिए स्वर्ग के कारागार में बंद थी। और उस समय जो नारद ऋषि थे वो कारागार में आया करते थे सत्संग करने के लिए और ईश्वर की महिमा सुनाने के लिए। तो उसमें वो सत्संग सुनती थी। तो उससे ज्यादा सत्संग उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु था, जो प्रहलाद था, उससे सुना और उसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। और बाद में हिरण्यकश्यपु फिर से बलवान हुआ और उसने देवताओं पर फिर विजय हासिल की और भक्त प्रहलाद का जन्म उसके महल में हुआ। और भक्त प्रहलाद जो है वो बचपन से ही ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त निकला। फिर जब वो 5-6 साल का हुआ तो उसको जो असुर के विद्यालय होता है वहां पे असुर आचार्य से शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। तो हिरण्यकश्यपु ने यह सोचा कि अभी तो ये छोटा बालक है, ये बेतुकी हरकतें करता है, कोई बात नहीं, छोटे बालक तो करते हैं, ये स्कूल जाए, ये विद्यालय जाएगा तो ये सुधर जाएगा शिक्षक के देख रेख में।
और वहां उस आसुरी विद्यालय में उसको आसुरी कला, आसुरी विज्ञान, ये सब सिखाया जाने लगा। लेकिन इन सब का प्रभाव भक्त प्रहलाद पर नहीं पड़ा। उल्टा वो भक्ति करता था, मंत्र जाप करता था, भजन कीर्तन करता था। और यही नहीं, जो बाकी असुर बालक थे उनको भी वो यही सिखाया करता था। अब इससे शिक्षक बड़ा भयभीत हो गया। और भयभीत इसलिए हुआ क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने उसको समझा रखा था कि किसी भी असुर बालक को सच्ची शिक्षा नहीं देनी है, सद धर्म नहीं सिखाना है, उनको क्रूरता, हिंसा, सब जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो सिखानी है। तो शिक्षक ने बहुत कोशिश की, प्रहलाद की पिटाई भी की, लेकिन प्रहलाद नहीं सुधरा। तो अंत में हार मारकर शिक्षक प्रहलाद को लेकर वापस हिरण्यकश्यपु के पास आया और बोला कि इस बालक को भक्ति का भयानक रोग लग गया है, इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो हिरण्यकश्यपु शिक्षक पे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, तुम कैसे शिक्षक हो कि असुर बालक को तुम आसुरी विद्या नहीं सिखा सकते हो? लेकिन फिर शिक्षक ने बोला कि मैं तो बहुत तरीके से प्रयत्न कर चुका हूं, आप खुद ही देख लीजिए इस लड़के को। तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कड़क आवाज में पूछा, तुमको किसने बताया कि भगवान होते हैं? भगवान मैं हूं। तब भक्त प्रहलाद ने बिना विचलित हुए बोला कि नहीं पिताजी, आप नहीं हैं ईश्वर। मेरे भगवान हरि, भगवान विष्णु, वही जग के पालन करता है, वही शक्तिमान है। ये सुन के हिरण्यकश्यपु ने उसकी पिटाई कर दी और उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद पे उसका असर नहीं पड़ा। तो अंत में हिरण्यकश्यपु ने ये निश्चय कर लिया कि ये असुर कलंक पर ये जो बालक है वो कलंक है, और इससे अब इसको मार देना ही उचित है। तो उसने अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि जाए और इसको तरह तरीके से इस पर अत्याचार किया जाए। और भक्त बालक पर को हाथियों से रौंदने की कोशिश की गई, फिर उसको समुद्र में डुबोया गया, उसको सब तरीके से, भाले से उसको प्रहार किया गया, तीर कमान से सब तरीके से प्रहार किया गया। लेकिन भक्त प्रहलाद हर अत्याचार से आराम से, बिना नुकसान के वह निकलता चला गया। जब उसको हाथियों के बीच में फेंका गया तो हाथियों ने उसके बदले उसको प्यार किया और उसको बड़े आराम से जेंटली उठाया और बाहर रख दिया। समुद्र में उसको फेंका गया तो समुद्र ने उसको डूबने नहीं दिया। तो इस तरीके से जो भी इस पे किया गया, वो भक्त प्रहलाद आराम से बच निकला। अब आया हिरण्यकश्यपु को गुस्सा, ये क्या हो गया? तो फिर उसको ध्यान आया कि उसकी बहन है होलिका। होलिका को ब्रह्मा से वरदान मिला है कि वह आग में नहीं जलेगी। तो उसने ये युक्ति सोची कि ये प्रहलाद को लेके होलिका आग में प्रवेश करे, तो होलिका को तो कुछ नहीं होगा, और उसको पकड़ के, गोद में पकड़ के रखे ताकि वो भाग नहीं पाए, तो इससे उसका ये जल जाएगा। तो होलिका ने अपने भाई के कहने पर यही किया, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। होलिका, जिसको वरदान मिला था वो नहीं जलेगी, उल्टा वही जल गई। और भक्त प्रहलाद बिल्कुल सेफ और सुरक्षित तरीके से उस धधकती हुई आग से बाहर निकल आए। अब तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब तो मैं किसी पर निर्भर नहीं करूंगा, अब इस लड़के को मैं खुद समाप्त करूंगा। उसने बहुत आराम से उससे पूछा, हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा, कौन कर रहा है तुम्हारी रक्षा? भक्त प्रहलाद ने प्यार से बोला, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हरि मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में अपने जो उसका रॉयल हॉल था उसमें एक स्वर्ण स्तंभ, खंबा लगा हुआ था, उसको देख के उसने बोला, क्या तुम्हारे भगवान विष्णु उसके अंदर भी हैं? प्रहलाद ने बोला, हाँ, वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, इसके अंदर भी है। ओ, गुस्सा आया हिरण्यकश्यपु को। उसने बोला, अभी मैं तुम्हारा गला काटने वाला हूं, देखता हूं कैसे तुम्हारे भगवान हरि आते हैं और तुमको बचाते हैं। और गुस्से में उसने गदा उठाई और वो जो स्वर्ण स्तंभ था वहां पे, उसको उसने जोर से अपनी गदा से दे मारा। और क्या हुआ कि वो जो खंभा था वो गड़गड़ाहट के साथ खंडित हो गया और उसके अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए।
भगवान नरसिंह का विचित्र रूप था, वो आधे शेर और आधे मानव के रूप में थे। उनकी शेर की खूब सारी भुजाएं थी, जिसपे बड़े बड़े खूंखार पंजे लगे हुए थे, जिसमें नुकीले नाखून थे। उनकी स्वर्ण चिंगारियां निकालती हुई उनकी आंखें थी, और उनके जीभ जबड़े से ऐसे निकलती थी जैसे कि कोई तलवार चल रही हो। तो जब हिरण्यकश्यपु ने ये देखा तो उसने सोचा कि ये विष्णु की कोई माया है, तो उसने आक्रमण कर दिया नरसिंह पे, भगवान नरसिंह पर। तो भगवान नरसिंह पहले तो थोड़ा सा चूहे बिल्ली का खेल की तरह खेलते रहे, कभी उसको अपने पंजों से पकड़ते हिरण्यकश्यपु को, कभी जाने देते। लेकिन हिरण्यकश्यपु लगा रहा और उनको पूरा कोशिश करता रहा कि कैसे इनको समाप्त किया जाए। अंत में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और उसको अपनी जांघों पे बैठाया, लिटाया, और उसके बाद उसका संहार कर दिया। संहार करने के बाद उन्होंने जो भी उसकी आसुरी सेना थी उन सब का भी संहार कर दिया, और इस संहार से पूरी पृथ्वी कांप गई, क्योंकि हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा, बहुत भयानक असुर था। और उसके बाद वो उन्होंने सौम्य रूप धारण किया, और भक्त प्रहलाद उनकी विनीत भाव से भक्त प्रहलाद ने उनको प्रणाम किया। तो इन्होंने भगवान नरसिंह ने उनको भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि तुम आगे चलकर अपने पिता का राज्य संभालोगे और बहुत दिन तक संभालोगे, और तुम्हारी जो यश है, वो तुम्हारी जो भक्ति है, उसका तुम उसके प्रतीक के रूप में तुम युगो युगो तो तुम यशस्वी रहोगे। तो आज जब होलिका दहन मनाई जा रही है, तो ये जो प्रहलाद की भक्ति की जो शक्ति थी, उसकी विजय हुई थी होलिका दहन पे, जब होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद बच गया था। इसी विजय के उत्सव में यह होलिका मनाई जाती है। तो ये तो था कथा, होली की कथा। लेकिन इस कथा के पीछे भी एक बहुत ही गहन संदेश छुपा हुआ है, गहन अर्थ है इसका। तो चलिए अब समझते हैं कि इस होली कथा का अर्थ क्या है और क्या संदेश देती है। तो सबसे पहला संदेश जो है वो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। भक्त प्रहलाद को देखें, वो कितने कठिन परिस्थिति में था, चारों तरफ असुरों से घिरा हुआ था, उस पर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, लेकिन उसने अपने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखा। और अच्छे समय में तो शायद विश्वास बनाए रखना आसान है, लेकिन जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं हो, जब आप ईश्वर को याद कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ईश्वर आपको नहीं दिख रहे हैं, तब भी आप अटूट विश्वास इन पर बढ़ाए रखें कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तो जब इस तरह का जो जितना दृढ़ विश्वास भक्त प्रहलाद में था, आप वैसा ही दृढ़ विश्वास अपने अंदर लेके आए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है और हमेशा आपके साथ है, चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। अब ये जो कथा है ना, कथा में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और हर एक कैरेक्टर कुछ न कुछ चीज को का प्रतीकात्मक रूप है। जैसे प्रहलाद को ही लेते हैं। प्रहलाद आपके अंदर की जो पोटेंशियलिटी है, आपकी जो सोल है, जीवात्मा है, उसकी पोटेंशियलिटी है। और ये सिर्फ आपके ही नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सोल हैं, सब 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 आत्मा है, जीवात्मा है। उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु कौन है? हिरण्यकश्यपु सबसे भयानक राक्षस है। और वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है सबसे भयानक जो मूल कारण है हर दुख का इस दुनिया में, अविद्या, अज्ञान, वह उसको डिनोट करता है। अविद्या ही है जिसने हमको इतना जोर से जकड़ रखा है
कि वह हमको ईश्वर से मिलने नहीं देती है, सब तरह से रोक के रखती है। बहुत बड़ा उसका सबसे बड़ा कारण इस दुनिया के जो भी भव व्याधि जो भी है उसका मूल कारण है अविद्या। फिर उसकी सेनाएं थी, तो ये उसकी जो असुर सेना थी वो भी क्या डिनोट करती है, वो डिनोट करती है जो हमारे अंदर के मल हैं, ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, बहुत तरह की जो नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे व्यक्तित्व में भरे पड़े हैं, उसका उसको परिचायक है ये दानव सेना। और होलिका, होलिका क्या डिनोट करती है, वो है स्पिरिट ऑफ मॉर्टैलिटी, नश्वरता। वो वाली स्पिरिट है, वो वैसी आसुरी शक्ति है जो आपको ईश्वर की तरफ बढ़ने से रोकती है। प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं इसको, जो आपको ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। लेकिन जब वो अपना, और उसका उसका ये जो पावर है ना, वो ब्रह्मा की क्रिएशन में, ब्रह्मा ने उसको ये दिया था, वरदान दिया था, तो ब्रह्मा का जो ये क्रिएशन है उसमें उसका पावर है। लेकिन जब वो भक्त प्रहलाद पर हमला करती है, भक्त प्रहलाद भक्ति, भक्ति का परिचायक है, जब आपके हृदय में ईश्वर की भक्ति जगती है तब आपको ईश्वर खुद उस होलिका जो जन्म मृत्यु के चक्र है, नश्वरता है, उसके चंगुल से खुद बचाते हैं। तब आप पर इस लॉ ऑफ कर्मा के जो रूल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह ईश्वर पर आपके विश्वास है, पूरी तरह आपकी उसकी भक्त, आप उन पर भक्ति है। और ये भी हमने देखा कि राक्षसों ने पूरी कोशिश की प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की। तो ये सारे मल, ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर की जो भक्ति करता है, जो ईश्वर का भक्त है, उसको वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी आत्मा को वो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके बदले खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे होलिका, होलिका उल्टा हो गया, चमत्कार हो गया, होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। तो ये जो भक्त प्रहलाद की भक्ति की शक्ति थी, उसके विजय का परिचायक है आज की जो आप होलिका मनाएंगे वो। तो ये आज ध्यान रखें, जब होलिका जलते हुए देखें तो ये उत्सव मनाए कि ये भक्ति की शक्ति की विजय है। और इसमें क्या करना है, क्या संदेश देता है ये वाली कथा हमको, कि हमारे अंदर की जो मल है ना, जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मद मत्सर्य भरे पड़े हैं बहुत सारे, इस होलिका में जब आज शाम में आप होलिका जलाएं तो उसमें अपने इन सारे ग्रॉस इम्प्योरिटीज के, अपने अंदर के जो मल है उसको सब्लिमेट कर दें। और ये ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा सप्लीमेंट कर दिया और कल आप एकदम सारी नेगेटिव क्वालिटी आपसे निकल जाएगी, नहीं, ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। लेकिन ये एक स्टेज है, ये जो होलिका के दो स्टेज है ना, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट के स्टेज है, लेकिन आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एग्जांपल है, लेट्स से आपको बहुत क्रोध आता है, तो आप हफ्ते में एक बार क्रोध करते हैं, अभी हम जस्ट एक उदाहरण ले रहे हैं, तो अब आप निर्णय लें कि नहीं, अब मैं एक हफ्ते में एक बार नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 हफ्ते में एक बार करूं, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। और ऐसे करके धीरे धीरे करके बढ़ाएं कि 1 महीने में, 1 साल में, और फिर तो वो कि मैं कभी नहीं करूंगा, वो तो बहुत ही आगे की बात है। तो इस तरह से अपने ग्रॉस इम्प्योरिटीज को आज होलिका दहन के साथ सब्लिमेट करने का निश्चय करें। और जब आप ये करेंगे तब आप रियल तरीके से होली मना रहे हैं। और उसके साथ जैसा बताया, भक्ति की विजय का उत्सव मनाएं। ये मन में धारण करें कि जो आपके मन में ईश्वर की भक्ति है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो जब धीरे 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 करके बढ़ती है
तो उसकी विजय होनी ही होनी है, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों से, कितने भी राक्षसों से घिरे हुए। और जब आप ये ग्रॉस इंप्योरिटीज अपने मन से हटाते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाइड माइंड हो जाता है, शांत हो जाता है। और हृदय में ईश्वर के प्रति जब आपका प्रेम जागृत होता है, तब आप ईश्वर की उपस्थिति का आह्वान करते हैं। तो जब होलिका मरी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ता खुल गया नरसिंह भगवान का आपके व्यक्तित्व में अवतरित होने का। और नरसिंह भगवान किस चीज के परिचायक हैं? नरसिंह भगवान वो दिव्य शक्ति हैं, डिवाइन फोर्स हैं, डिवाइन एनर्जी हैं। और वो आपके, जब आपका साधना के आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं, जब आप अपना पुरुषार्थ लगाते हैं, ये सारे नेगेटिव क्वालिटीज निकालने का पहला तो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सब जब आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कितने बड़े बड़े राक्षस हैं, कैसे मैं लड़ूंगा, इतना मुझ में क्रोध है। सबसे पहला तो स्टेज है पहचानना कि हमारे अंदर मल है। आपने पहचान लिया, उसके बाद अब आप उनसे लड़ना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कितना बड़ी है, कब से मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब आप अच्छे पूरे पूरे मन से जब वो कोशिश करेंगे, तब आपके व्यक्तित्व में नरसिंह अवतार के रूप में वो दिव्य शक्ति प्रकट होगी। और वो दिव्य शक्ति क्या करती है? वो दैवी शक्ति जो है वो आपके व्यक्तित्व में जो भी नकारात्मक पहलू हैं उसको नष्ट कर देती है। तो जो भी, तो वो सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि सारे काम मुझे ही करने हैं, आपको करना है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपकी पुरुषार्थ एक लेवल पे पहुंच जाता है तो ईश्वरीय कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और जब भगवान नरसिंह आपके व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं, तो जो आपका सारे नेगेटिविटी का मूल कारण अविद्या, ये अविद्या जो उसने ये हमको बना रखा है कि हम और ईश्वर अलग अलग हैं, उसका ही नाश कर देते हैं, मूल से नाश कर देते हैं। और यह शक्ति कैसे प्रकट होती है आपके व्यक्तित्व में? यह ईश्वर कृपा, दैवीय कृपा की अभिव्यक्ति है, जो आपके अज्ञान, अविद्या, जो आपके हर एक इस भव व्याधि के या कोई भी सब दुखों का जो मूल कारण है, उसका ही विनाश कर देती है। हिरण्यकश्यपु को मारा था भगवान नरसिंह ने। और तब आपको जो प्रहलाद का जो वो दिव्य दृष्टि थी, वो हर एक बार कहता था हिरण्यकश्यपु से कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो कण कण में है, उस खंबे में भी है और हर एक जगह है, वो हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो जब आप साधना की स्टेज पे आगे बढ़ेंगे और इस स्टेज पे पहुंचेंगे, तब आप भी देखने लगेंगे कि ईश्वर कण कण में। ये हमारे साधु संत महात्मा जो एनलाइटनमेंट जिनको मिल चुकी होती है, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, वो यही देखते हैं। इसको बड़े सिंपल टर्म्स में इस दोहे में बताया गया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसका मतलब क्या है कि मेरा माइंड अपने जो ईश्वरीय, लाल लाल कलर जो है ना, वो ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम का परिचायक है। तो ये कह रहा है कि जब मेरे माइंड में ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम इतना भर गया है कि मैं जहां देखूं वहीं पे मुझे ईश्वर दिखाई पड़ता है। जो प्रहलाद को दिखाई पड़ा था, कण कण में ईश्वर दिखाई पड़ता था। और उसके आगे क्या? लाली देखन मैं गई। और प्रहलाद जब भक्त जब ईश्वर से मिलने के लिए साधना के जो सोपान है उस पर ऊपर चढ़ता है, तब क्या होता है? मैं भी हो गई लाल। तो वो खुद ही ईश्वर में समाहित हो गए। तो ये हमारे संत महात्मा जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, एनलाइटनमेंट है, वो खुद ईश्वर की पहुंच तक पहुंच गए। इसको बहुत ही इसी को बड़े सिंपल टर्म्स में इस दोहे में बताया गया है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त कैसे करें? वो जो परमानंद, नित्य नूतन परमानंद की स्थिति है, वो ऐसा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं कि सब जगह हम कण कण में ईश्वर देखें? ये इसलिए हम प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि
तब आप ये रियलाइज करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये सांसारिक भ्रम है। यहाँ के जो सुख है ना वो अल्पम है। अल्पम मीन्स थोड़े, अभी मिलेंगे, कुछ दिन के बाद नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब आप भूमा की तरफ जाते हैं, भूमा मतलब व्यापक, एब्सोल्यूट, जिसका कोई अंत नहीं है, तो जिसको ईश्वर, ईश्वर का क्या बोला जाता है, ईश्वर के धाम को बोला जाता है कि ईश्वर परमानंद है, सत्य चित्त आनंद है। वहीं आपको परमानंद, परम शांति, परम सुरक्षा, परम प्रेम, सब कुछ आपको वहीं प्राप्त होता है, जो प्राप्त करने के लिए आप जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे पड़े हैं। और उस परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करें? सत्संग, सेवा और साधना करें। सत्संग जितना भी हो सके अपने जीवन में रेगुलरली करने की कोशिश करें। और आजकल तो बहुत इजी हो गया है, पहले तो कहीं जाना भी पड़ता था, फिजिकली जाएंगे तब सत्संग होगा। अब तो यूट्यूब और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप घर बैठे बड़े बड़े गुरुजनों के आप सत्संग सुन सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के इंग्लिश में, और हमारे स्वामी शशि भूषणानंद जी के हिंदी में यूट्यूब पे सत्संग उपलब्ध है। और भी आप सत्संग मतलब कोई भी गुरुजन है, आप अच्छी चीजें सीखें, सेवा करें। सेवा कैसे? इसलिए फेस्टिवल्स पे, उत्सव में दान देने का ये है, प्रावधान है। तो किसी भी तरीके से देखें कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अगर सेवा करते हैं तो आप जो जनरल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, भौतिक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर आप उनको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सेवा दे रहे हैं। और साधना करें, साधना करें, थोड़ा प्रेयर करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, जितना भी आपसे हो जाए। अपने अपने जीवन में इंटीग्रल योगा, संपूर्ण योगा को सम्मिलित करें। कर्म योग, जो भी आप कर्म करते हैं, कर्म नहीं चेंज करना है, जो भी आप कर्म करते हैं करें, लेकिन उसको ये मान के करें कि आप वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। भक्ति योग, भजन करें, प्रार्थना करें। ध्यान योग, राजयोग जिसको बोलते हैं, ध्यान करें। और ज्ञान योग, इतने अच्छे अच्छे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनका पाठ करें, उनके पीछे का मतलब समझे। रामायण है, महाभारत है, कितने, एक तो ये कहानी के तौर पे तो अच्छे हैं ही, इनके पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ है, जो हमारे गुरुजन हमको बताते हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने इंग्लिश में, स्वामी शशि भूषण जी ने हिंदी में, उसका इतना अच्छा व्याख्यान किया है। तो इस सब से समझें और ज्ञान योग का पालन करें। तो जब अपने जीवन में आप ये संपूर्ण योग का पालन करते हैं तब आप साधना करते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में, जितना भी आपसे पॉसिबल हो। और जब आप ये करते हैं तब आप कण कण में ईश्वर है ये आप देखने लगते हैं। और उससे भी ऊपर की स्थिति होती है जो जो हमारे साधु संत एनलाइटेंड जो हो चुके हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो रियलाइज करते हैं मैं भी हो गई लाल, आप ही ब्रह्म हैं, आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। वो अविद्या ने, हिरण्यकश्यपु ने इतना आप पर हावी हो चुका है, सारी ग्रॉस इम्प्योरिटीज सब कुछ इतनी हावी हो चुकी है कि आप अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं, बट आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। ये रियलाइज होता है जब आपका मन शुद्ध होता है, आप अपने माइंड को प्यूरिफाई कर लेते हैं, ग्रॉस इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, और अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को आप अहंकार से रहित कर देते हैं, अहंकार को हावी नहीं होने देते हैं। तब आप ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तत्वमसि, आप उसको रियलाइज कर लेते हैं। तो इसी तरह आज इन बातों को ध्यान रखते हुए, आज शाम में आप होलिका मनाएंगे, कल रंगों की अभी होली खेलेंगे, तो उचित तरीके से इन चीजों को ध्यान रख के होली खेलें। जिस भी तरीके से करते हैं, आप पकवान खाते हैं, अबीर बनाते हैं, जो भी करते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, गीली होली खेलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी करते हैं वो जरूर करें, लेकिन
जो हमारे गुरुजनों जो द्वारा ये चीजें बताई गई हैं उसको ध्यान में रख के करें। और जब आप होलिका जलाएंगे तो अपने आप ग्रॉस इम्प्योरिटीज को सब्लिमेट करें, और कल जब आप रंगों की होली खेलेंगे तो अपने मन, वचन और कर्म, थॉट, वर्ड्स एंड डीड पर वो जो रंग बिरंगी कृपा है वो आप बरसने दें। और इससे जब आप करते हैं तो हमारी साधना में ना जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, मल, विक्षेप, आवरण, मल ग्रॉस इम्प्योरिटीज जो आपने फर्स्ट स्टेज में हटाया होलिका दहन में, सेकंड विक्षेप माइंड का डिस्ट्रैक्शन, तो ये आप जब मन, वचन और कर्म पर कलरफुल करेंगे और वो अपना इंटीग्रल योगा करेंगे तो आपका वो विक्षेप भी जाएगा। और आवरण वो ज्ञान से जाता है, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे उसके पीछे का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अब अंत में पहुंचने वाले हैं। तो जो भी हमने बात की उसको उसका हम अगर हम समराइज करें तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी के शब्दों के साथ हम उसको समराइज करते हैं। होली अंधकार पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का नष्ट किया। भक्ति की शक्ति की जीत का उत्सव मनाएं। भक्त प्रहलाद की जीत हुई थी और होलिका का नाश हुआ था, तो भक्ति की शक्ति का जीत हुआ था, उसका उत्सव आज मनाएं आप। सत्संग, साधना और कर्म योग से अपने आप को समृद्ध करें ताकि ईश्वर और आपके बीच में जो दूरी है वो खत्म हो, और तब आप ईश्वर के नजदीक पहुंचेंगे। और मंत्र के बीज बोएं, मंत्र जाप करें और दैवी संपत्ति की फसल काटें। दैवी संपत्ति मीन्स सारी वो जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, मानसिक शांति, निर्भयता, सारी जो चीयरफुलनेस, जेंटलनेस, सब पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, इसकी फसल काटें। तो होली हमको यही संदेश देती है। इंग्लिश में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे स्वामी ज्योतिर्मय आनंद जी का, होली signifies the victory of truth over darkness. Celebrate the victory of power of devotion. भक्त प्रहलाद। Enrich yourself with satsang, sadhana and karma yoga. वो भक्त प्रहलाद की स्थिति आप कैसे पा सकते हैं? सत्संग करके, साधना करके, कर्म योग करके। तब भगवान स्वयं आपके व्यक्तित्व में प्रकट होंगे। Sow the seeds of mantra and harvest the crop of दैवी संपत्ति। मंत्र जाप करें और अपने अंदर वो जो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो आप लेके आए। इसी के साथ होली की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि अब आप जब आज शाम में होली मनाएं और कल होली, रंगों की होली खेलें, तब इन चीजों को ध्यान रखें और सिर्फ बाहरी तरीके से नहीं बट अपने अंदर भी ये जो आपके थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स हैं उसमें भी आपकी रंग बिरंगी कलरफुल कृपा आप पर बरसती रहे। इसी के साथ आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको अगर किसी भी तरह का सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो तो हमारे आश्रम का ईमेल आईडी है iysindia@gmail.com। हमारा वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। और अगर आपको ये इस पूरे सत्संग से थोड़ा सा भी कुछ मोटिवेशन मिला है, थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान बढ़ा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भी हमारे इस पे वीडियोस हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ उचित तरीके से पूरी समझ के साथ होली मनाएं। धन्यवाद।